नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। लखनऊ शहर में लॉकडाउन की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि श्री अनुराग पांडे जी। आइए जानते हैं उनके विचार। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से कि आपने हमें समय दिया। बिल्कुल, आप लोग संविधान का चतुर्थ स्तंभ हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आपके साथ बैठें, आपसे अपनी बातें रखें, जिससे जनता तक हमारी सारी बातें पहुंच सकें। सर, जिस एरिया के आप सभासद हैं वो एरिया संवेदनशील एरियो में आता है। ऐसे में सर, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे लॉकडाउन में, कैसी कैसी परेशानियाँ आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जिसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना पहले ही देखा था कि हमारा भारत देश स्वच्छ हो, और स्वच्छता की तरफ जब ध्यान मोदी जी का गया था तब शायद विश्व में किसी का भी ध्यान नहीं गया था। आज वही कारण है कि हम लोग आज इतना सुरक्षित हैं कि मोदी जी ने पहले से ही स्वच्छता को लेकर के एक मिशन बना रखा था, एक योजना बनाई थी, और आज हम लोग कुछ सफल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि हमारे लोग जो हम अपने को लेते हैं, एक इकाई होती है हमारी, उसके बाद हमसे हमारा परिवार बनता है, तो वो एक इकाई है, फिर उससे एक समाज बनता है, एक इकाई ये भी है, और समाज से फिर पूरा क्षेत्र, और क्षेत्र से देश बनता है। तो अगर हम सब लोग एक एक करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया, और आज के समय में लोग क्या कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन हो गया, मैं क्या करूं। लॉकडाउन को समझना चाहिए किस लिए लॉकडाउन किया गया है। मोदी जी ने अपने लिए लॉकडाउन नहीं किया है, जनता के हित के लिए किया है। यहाँ की आबादी 130 करोड़ की है। 130 करोड़ की आबादी माने कि पूरी दुनिया की कम से कम 1/3 आबादी हमारे यहाँ निवास करती है। अगर यहाँ पे कोरोना फैला तो जैसे पत्ते गिरते हैं ऐसे लोग मरना चालू हो जाएंगे। इसको देखते हुए मोदी जी ने पहले ही भापा और इस योजना बनाई, लॉकडाउन किया, हम लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए किया। तो हम लोगों को उनका साथ देना है, मजबूती से उनके साथ खड़े रहना है। सर, जैसे कि आप लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पे राशन सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे अपडेट उसकी 3 मई हो गई है, तो अब लोगों की आगे की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, समस्याएं सबके सामने हैं। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई हुआ है तो वो मजदूर परेशान हुआ है, जो कि रोज़ घर से निकलता था, जा कर के मजदूरी करता था। वो राजमिस्त्री परेशान हुआ, जो जा कर के घरों को बनाने का काम करता था। वो कारपेंटर परेशान हुआ है। इस तरीके के लोग जो परेशान हुए, साथ में हमारे वकील भाई परेशान हैं, जो ट्यूशन पढ़ाने लोग जाते थे, ट्यूटर, वो परेशान हैं। तो इन सबकी समस्याएं थी, और उन समस्याओं को लेकर के अब लॉकडाउन चल रहा था। फिलहाल अब फिर बढ़ गया है, समस्याएं बढ़ी हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए राशन वितरित कराएं। और प्रयास हम लोगों ने 1500 लोगों को अपने यहाँ से हम लोग भोजन वितरित करा रहे हैं। हम लोगों ने घरों को चिन्हित किया है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो गरीब है, और उस गरीब व्यक्ति के घर पे राशन नहीं है, खाना नहीं बन पा रहा, उसके घर पर राशन, उसके घर पे खाना पहुंचाया जा रहा, उसकी व्यवस्था की जा रही। और भी और टच में लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग बताते हैं नित्य रोज। समस्याएं जब बढ़ती जाएंगी, जितना लॉकडाउन बढ़ता जाएगा उतने ही लोग निकल के सामने आएंगे कि हमारे सामने समस्याएं हैं। तो हमने व्यवस्था की है कि जो आता है फिर उसका नाम नोट करके उसके घर पे सर्वे करवा लेते हैं कि हाँ, ये वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। फिर उस हिसाब से हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं, और कोशिश करेंगे कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हमारे लोगों का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सर, सैनिटाइजेशन की जो आप लोग की क्षेत्र में व्यवस्थाएं वो कैसी हैं? नगर निगम से कैसा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं संसाधनों के अनुसार बहुत अच्छी हैं। हम लोगों को एक मशीन दी गई थी कि हम दरवाजे दरवाजे जा करके और सैनिटाइजेशन कर सकें। उससे हम लोगों ने दरवाजे दरवाजे जा करके सैनिटाइजेशन कराया। उसके बाद फिर हम लोगों को एक बड़ी मशीन दी गई, उसका एक रोस्टर बना है कि इस तारीख को आपके यहाँ मशीन आएगी। फिर उसके हिसाब से हम लोगों को वो मशीन दी गई। उससे जो बड़े बड़े इलाके जहाँ जहाँ वो जा सकती थी मशीन, उससे सैनिटाइजेशन हुआ। उसके बाद फिर एक ट्रैक्टर वाली मशीन थी, जिस पर की टंकी 2000 लीटर की लगी हुई थी, जिसको 4 बार भर के 8000 लीटर पानी डाल करके और उसमें दवा डाल के सैनिटाइजेशन करना था। उससे हम लोगों ने सैनिटाइजेशन कराया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अलग से डिमांड करता है कि कोई कमी नहीं है, सैनिटाइजेशन पूर्ण रूप से हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हमें इस बात के लिए नगर निगम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस समय जबकि हमारा नगर निगम 350 करोड़ के घाटे में चल रहा था, ऐसे समय में लॉकडाउन हुआ और नगर निगम को इतनी व्यवस्थाएं कर रही, फिर भी नगर निगम पीछे नहीं हटा है और वो लगातार अपने प्रयास कर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। सर, जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स पे या पुलिस विभाग पे हमला किया जा रहा है लोगों द्वारा, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, ये इतनी गंदी बात है कि जो व्यक्ति हमें बचा रहा है, और कई कई तो डॉक्टरों के खुद कोरोना हो गया है, मरीजों को बचाते बचाते मरीज उनके टच में आ गया और उनके कोरोना हो गया, वो खुद संक्रमित हो गए। और आज की डेट में एक दो डॉक्टर तो ऐसे हैं जो खत्म भी हो गए इसी को चलते हुए। उसके बाद भी डॉक्टरों ने अपने आप को पीछे नहीं किया, लड़ रहे हैं। और ऐसी संक्रामक बीमारी जो जान ले सकती है, उनको मालूम है कि अगर हम थोड़ा सा भी टच में आ गए तो जान ले सकती है, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों से अगर कोई इस तरीके की व्यवहार करता है तो बहुत ही निंदनीय है। और हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके कोरोना है और आप अपने परिवार के टच में हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप खुद तो संक्रमित हैं ही, पूरे परिवार को संक्रमित कर रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र को संक्रमित कर देंगे। उसके बाद बहुत खराब स्थितियां आ जाएंगी। इसलिए ये जो लोग भागते हैं कि कोरोना हो गया तो हम छिप जाए, तो इससे छिपने से काम नहीं चलेगा। अगर आप टच में हैं या कोरोना आपके है तो आप आइए बाहर निकल करके और बताइए कि मुझे कोरोना है, जिसका इलाज हो सके और आगे वाली जो पीढ़ी है, आपके साथ के परिवार के लोग हैं, वो सुरक्षित हो सके। सर, हम लोग के चैनल के माध्यम से आप ठाकुरगंज के अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ठाकुरगंज के वासियों से सिर्फ नहीं बल्कि मैं जो भी मेरी बात सुन रहा हो, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले सैनिटाइजेशन पर ध्यान दें। जैसे हम लोग नगर निगम के लोग सैनिटाइज करने जाते हैं तो हम लोग सैनिटाइजर हत्थे पर डालते हैं, दरवाजे की जो कुंडी होती है उस पर डालते हैं, जहाँ ताला लगाते हैं वहाँ डालते हैं। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, निरमा ले लें, उससे साफ कर दें, आपका दरवाज़ा सैनिटाइज हो जाएगा। आप अपने हाथों को घर में रहते हो दिन में कम से कम 10 बार लाइफ साबुन से बार बार धोएं तो आप सैनिटाइज रहेंगे। सैनिटाइजर का मतलब ये नहीं कि आप सैनिटाइज की मशीन आएगी उसी से सैनिटाइज होगा। दूसरी बात, आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलने में सावधानी रखें, घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर आप दूसरे के टच में आ सकते हैं और आपको ये बीमारी हुई तो पूरा क्षेत्र सील होगा, पूरा क्षेत्र परेशान होगा, आपका घर भी परेशान होगा और हो सकता है, भगवान न करे, किसी के प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए आप घर से ना निकलिए। आपके क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ये सेवा दे रहे हैं, उनका सम्मान करिए। और साथ में आपके अगल बगल अगर कोई गरीब व्यक्ति रहता है तो उस गरीब व्यक्ति का जरूर ध्यान रखिए। जैसा मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अगल बगल के गरीबों का ध्यान रखे। आपके घर में जो नौकरानी काम करने आ रही है उसको अगर आप खाना खिलाने का काम करें, उसके परिवार को गोद लेने का काम करेंगे, इस तरीके से आपके दरवाजे पे कोई सब्जी बेचने आ रहा है उसका अगर ध्यान रखेंगे, उसको खाने की व्यवस्था करेंगे, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो गरीब हैं जिनके धंधे बंद हैं उनकी मदद करेंगे, तो वास्तव में हमारा भारत देश जैसे कि कहा गया है कि हम लोगों के यहाँ परंपरा थी पहले से ही कि जब हम लोग किसी मिट्टी में जाते थे तो लौट करके आते थे, दरवाजे पर हम लोगों के यहाँ मिर्च दी जाती थी, लाल मिर्च, उसको काटते थे, उसके बाद हम कस के अपने मुंह से कुल्ला करते थे। जब कुल्ला करते थे जो वायरस जाता था मुंह के अंदर वो निकल जाता था और उसके बाद फिर घर में प्रवेश करते थे, अपने कपड़े किनारे निकाल के रख देते थे, उसके बाद स्नान करते थे, फिर अंदर जाते थे और स्नान करके दूसरे कपड़े पहनते थे, घर में घुसने से पहले पैर धुलते थे और हाथ धुलते थे, मुंह धुलते थे, तब अंदर घुसते थे। वो सारी चीज़ें वापस आ गई हैं और उन सब चीज़ों का पालन करिए, भारतीय संस्कृति का पालन करिए, आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपने मुझे समय दिया है, बहुत बहुत आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप पूरे क्षेत्र को संदेश दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही मार्मिक अपील है। मैं चाहूँगा समस्त लोगों से, समस्त दर्शकों से कि इस पे ज़रूर अमल करें। मैं मानव राघवेन, कैमरामैन अपूर्व के साथ, देखते रहिए इंडिया नाउ 24/7।